हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एम केमिस्ट्री में। तो आज हम आरपीएससी केमिस्ट्री जो स्कूल व्याख्याता का केमिस्ट्री का पेपर होता है, पेपर 2, उसको एक बार देखेंगे, उसका सिलेबस और क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं और कौन क्या क्या उसका ब्लूप्रिंट है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये जो पेपर होता है ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, नीचे आके एक बार यहाँ से आप देखिए। ये जो पेपर होता है वो उसमें आपके मैक्सिमम 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये जो आपका 3 घंटे मतलब 3 आवर्स का पेपर होता है, इसमें 150 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/3 होता है आपका, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। और पेपर जो होता है सब्जेक्ट, उसमें आपके क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो आपका फोर्थ पार्ट होता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी, पैडागोजी और इसमें टीचिंग लर्निंग और आईसीटी के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसमें जो आपके 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल से 54 क्वेश्चंस आए थे। और ग्रेजुएशन लेवल है उसमें आपके 55 क्वेश्चंस आए थे। और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में से आपके 21 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। लेकिन ये आरपीएससी ने अभी ये फाइनलाइज नहीं किया है कि सीनियर सेकेंडरी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्रेजुएशन से कितने, और प्रोजेक्ट, ये एक जनरल थोड़ा आइडिया होता है किसी से 54 के 55 इस तरीके से। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो होता है, लास्ट टाइम आपके 21 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उससे पहले के जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। 2022 में आपका जो पेपर आया था उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से 21 थे, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी लेवल से 54 क्वेश्चन थे, ग्रेजुएशन लेवल से आपके 55 क्वेश्चन पूछे गए थे और आईसीटी से आपके 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये एक टोटल आपका ओवरव्यू हो गया कि आपके 300 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और 3 आवर्स का पेपर है आपका, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है आपकी। 4 पार्ट में आपका पेपर आएगा। पहला पार्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल से, दूसरा ग्रेजुएशन लेवल से, तीसरा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से, और जो चौथा पार्ट जो आपका है वो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, आईसीटी, ये इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अब हम 1 बाय 1 करके इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इनका एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में इसका कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट ए है जो कि आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल से, ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में आपका पहला टॉपिक आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ये आपका सिलेबस है। फंडामेंटल पार्टिकल्स, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स, अबव प्रिंसिपल, Pauli exclusion principle, Hund's rules, electronic configuration of elements, classification of elements and periodicity in property SPND of elements। तो ये सारे का सारे टॉपिक आपके 11 क्लास 11 की केमिस्ट्री में दिया हुआ है, दैट इज एनसीईआरटी से, ठीक है। तो आप वहाँ एनसीईआरटी से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपकी ये है फंडामेंटल पार्टिकल्स, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब का सब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपके फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है क्लास 11 की केमिस्ट्री में से, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी, ये भी आपका क्लास 11 की केमिस्ट्री में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। और आप आरबीएससी की बुक से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड आपका आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आपका, पी ब्लॉक एलिमेंट जनरल इंट्रोडक्शन आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारा का सारा आपका जो इसमें आपका जो फर्स्ट 2 ग्रुप है आपके 13 ग्रुप एलिमेंट और 14 ग्रुप एलिमेंट, ये आपके क्लास 11 की केमिस्ट्री में आपको मिलेगा। और बाकी के आपके जो 15, 16 एंड 17 और 18 ग्रुप जो है ये आपके क्लास 12 की केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, वहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला पार्ट भी वहाँ से तैयार कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इंक्लूडिंग
चार्ज ट्रांसफर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये सब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो आपकी क्लास 12 की केमिस्ट्री में आपको मिलेगा, ये वाला टॉपिक, सॉरी ये वाला ट्रांजिशन एलिमेंट, ये क्लास 12 की केमिस्ट्री से आपको एनसीईआरटी की बुक से बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ आप इसको कर सकते हो। और उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन स्ट्रक्चर, चार्ज ट्रांसफर स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये आप बीएससी की बुक से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन में वर्नर थ्योरी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है क्लास 12 की, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद लैंथेल एक्टिनोइड्स, ऑक्सीडेशन रेट, केमिकल कैंडिडाइड, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज, ये सारा का सारा आप क्लास 12 की केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वहाँ से आप इसमें देख सकते हो, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कंप्लीट होता है। उसके बाद सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, ये आपका सॉलिड स्टेट है, ये क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है, और ये सरफेस केमिस्ट्री भी, ये आई थिंक 5th चैप्टर है आपका क्लास 12 की, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो 4th यूनिट को। 5th आपका सोल्यूशन क्लास 12 की यूनिट, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। थर्मोडाइनमिक्स आप क्लास 11 से तैयार कर सकते हो। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जीरो एंड फर्स्ट लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, हीट एंड गिब्स एनर्जी, सब आपका क्लास 11 की केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो आप क्लास 11 से इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस एंड हेलो एल्कीन्स, ठीक है, ये आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री से मिल जाएगा। बाकी आप इसको बीएससी की बुक से भी तैयार कर सकते हो जितने भी, या फिर आपके पास ऑर्गेनिक की कोई भी बुक हो जिसमें ये सब टॉपिक आपको दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। एमएससी के आपके कोई भी नोट्स हों, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो और आप इसलिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सिंपल से टॉपिक्स हैं ये वाला। एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, ये क्लास 12 केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक्स वहाँ से एनसीईआरटी की बुक से तैयार करना है, और बाकी आप इसमें इसका जो हायर लेवल है वो आप कहीं भी किसी भी बुक से, जो आपकी ऑर्गेनिक की बुक आती है, वहाँ से तैयार कर सकते हो। उसके बाद एरोमेटिसिटी एंड एरिन्स, ठीक है, ये एरोमेटिसिटी एंड एरिन्स, ये आपकी कोई भी केमिस्ट्री की बुक हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। थोड़ा सा बेंजीन और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये आपके क्लास 11 की केमिस्ट्री में भी आपको दिया हुआ मिल सकता है, ठीक है। ठीक है, ये वाले ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये आप, या फिर आपके जर्नल जीओसी आप तैयार कर सकते हो किसी भी बुक से, उसमें आपके ये टॉपिक कवर्स हो जाएंगे। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स जो आता है क्लास 12 की केमिस्ट्री में, आपको वहाँ से आपको पूरा तैयार कर लेना है, वहाँ से आपका ही कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद आता है पार्ट 2, दैट इज़ ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल से भी मैंने आपको बताया था 2022 में जो पेपर हुआ था, वहाँ से आपके 55 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस लेवल से। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा वेटेज रखता है ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। तो इसमें आता है पहले केमिकल बॉन्डिंग। अब इसमें दिया हुआ है थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वीबीटी एंड एमओटी, डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वेस्पर थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये यहाँ तक ये जो टॉपिक दिया हुआ है आपका, ये आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप इसको वहाँ से तैयार कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आता है। क्वांटम मैकेनिक्स, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर वन, एक सेकेंड, ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आप बीएससी की बुक से तैयार कर सकते हैं, वह भी आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपके पास बीएससी में आई थिंक ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। बाकी आपके पास कोई भी बुक हो फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आप वहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका बेसिक्स आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री से करना है। उसके बाद डिटेल ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर वीक एंड स्ट्रोक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, वहाँ से आ जाएगा। कंपैरिजन वीबीटी और सीएफटी, ये आपको बीएससी की बुक से भी मिल जाएगा, या फिर आपके पास इनऑर्गेनिक की कोई अच्छी बुक हो, आप वहाँ से भी कर सकते हो इसको तैयार। जेडीली एक अच्छी बुक मानी जाती है अपने आप में, तो आप वहाँ से भी इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये वाला थर्मोडाइनमिक एस्पेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड और जोन टेलर इफेक्ट, ये सबसे अच्छी बुक आपको दी हुई है। ये वाले टॉपिक आप इसमें को जेडीली से तैयार कर सकते हो, ठीक है। जेडीली इज़ द बेस्ट बुक, ठीक, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आप वहाँ से तैयार कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लेंथ एंड इंडक्टेंस, अगेन ये आप जेडीली से तैयार कर सकते हो, वहाँ भी अच्छा मैटर इसका दिया हुआ है, ठीक है। या फिर आपके पास एमएससी के कोई नोट्स हो, तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हो।
केमिकल डायनेमिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर ऑफ ऑफ रिएक्शन जीरो, फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक तो आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री बेसिक्स आपको वहाँ से तैयार करना है। फर्स्ट तक, यहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक वह अच्छे से दिया हुआ है, सबसे पहले आपको वहाँ से पढ़ना है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कोलिजन, ट्रांजिशन, स्टेट थ्योरी एंड देयर कंपैरिजन, ये सब आप बीएससी की बुक से भी तैयार कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई अच्छी बुक हो आप वहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छे से इसको आपको दिया हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री है, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन वही आपके क्लास 12 में दिया हुआ है, वहाँ से आपको तैयार करना है। उसके बाद आप इसको पुरी शर्मा एंड पठानिया वाली बुक जो आती है उसमें से सब अच्छे से दिया हुआ होता है, आप वहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी कवर करने के बाद है आप इसको करना है। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी अगेन ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, ये आप पूरी शर्मा एंड पठानिया से तैयार कर सकते हो। बाकी जो इसका बचा हुआ मैटर है सारा का सारा बेसिक्स आपको वही एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, उसके बाद कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये आप जनरल जियोग्राफी का टॉपिक है, ये आप किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक से तैयार कर सकते हो, या फिर आपके पास इसके कोई अच्छे नोट्स हो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, रिएक्शन ये जनरल जीओसी का पार्ट है, आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। बीएससी में की कोई भी आपके पास बुक हो आप वहाँ से तैयार कर सकते हो, एमएससी के नोट्स हो चलेगा आपका वहाँ से। नेम रिएक्शंस है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बियर ऑडिशन, ये जहाँ तक मेरा मानना है इसको आप अच्छे से गूगल से तैयार कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से इसमें क्या होता है कि आपकी जनरल रिएक्शन देख ली जाती है, रिएक्शन का नेम भी पूछा जाता है, कई बार मैकेनिज्म भी पूछ लिया जाता है उसमें थोड़ा सा। तो मेनली क्या है कि आपको इसमें रिएक्शन की पहचान करनी होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन सी रिएक्शंस है। ठीक है, तो आप इसकी के पास कोई नोट्स हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, या फिर आपके पास कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है जिसमें ये रिएक्शंस दी हुई, तो आप वहाँ से भी इसके नोट्स बना सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने वाली बात नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, जस्ट जाके आपको गूगल पे सर्च करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या एल्डोल कैनिजानो रिएक्शन, तो आपको वहाँ से विकिपीडिया से आप इसके नोट्स बना सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो ए बेटर आइडिया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हेलो नाइट्रो अमीनो एंड डाइजोनियम साल्ट, इसमें के लिए आपको आप ऑर्गेनिक की कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो जिसमें ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। पॉलीमर एंड ड्रग्स ये आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री से मिल जाएगी, वहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आरपीएससी में। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपका जो अभी रिसेंट पेपर हुआ था 2022 में, वहाँ से आपके 21 क्वेश्चंस कवर हुए थे, लेकिन उससे पहले जितने भी आरपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है 10 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन आरपीएससी का ट्रेंड चेंज हो गया है, अभी 21 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो, इस वाले पोर्शन को भी तो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। एमओटी थ्योरी, एमओटी ऑफ पॉली एटॉमिक AX2 AX3 एंड AX4, ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा एमओटी का। इसके लिए आप जेडीली की बुक से तैयार कर सकते हो, या फिर कोई और आपके पास अच्छी बुक हो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहाँ से कर सकते हो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बीएससी की बुक से आपका कवर हो जाएगा ये यहाँ से, लिथियम मैग्नीशियम टिन और स्ट्रक्चर बॉन्डिंग एप्लीकेशन। काइनेटिक्स ऑफ फोटो केमिस्ट्री, रिएक्शन बेस्ड एंजाइम कैटलिस्ट की कोई भी बुक हो आपके पास जिसमें ये टॉपिक दिया हो आप कर सकते हो। बीएससी या एमएससी के नोट्स हो वहाँ से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन पुरी शर्मा एंड पठानिया से आप किसको कवर करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स अगेन पुरी शर्मा एंड पठानिया में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। SN1 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, फिनोल, ईथर्स, इपोक्साइड्स, ये आपकी कोई भी केमिस्ट्री की बुक जिसमें टॉपिक्स गिवन हो आप वहाँ से लर्न कर सकते हो। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए आपके एमएससी के कोई नोट्स हो आप वहाँ से तैयार कर सकते हो। इसकी कोई बुक हो आपके पास जिसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस दी हो वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सब टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो। ठीक है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन ये आपका क्लास 11 में दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये सब एनसीईआरटी से आप तैयार कर सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी का आइडिया, IR UV NMR टेक्नोलॉजी, ये आपके पास क्लास बीएससी की बुक्स से आप तैयार कर सकते हो, वहाँ पे अच्छा टॉपिक दिए हुए हैं IR UV और NMR से, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। थोड़ा जनरल एलिमेंट्री आइडियाज़ होता है इसमें, सरफेशियल एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, जो आप जनरली आप कोई भी बीएससी की बुक हो उसमें से कर सकते हो। तो ये एक था एक ओवरव्यू जिसमें आपके 3 पार्ट्स थे इस सिलेबस में पूरे, जो कि आपके एकेडमिक सेक्शंस थे। तो और ये वाला जो पार्ट है जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, 4th पार्ट जो है आपका है, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी और एसटीटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये वाली टॉपिक्स जिसमें आपके जनरल आपके पूछा जाता है साइकोलॉजी के बारे में। फिर पेडागोजी में स्किल्स के बारे में, आपके बारे में यूज ऑफ आईसीटी टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड, ये सारा कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है, सीएआई, ये सब आपको एक अलग से बुक लेनी पड़ेगी। इसकी मैं किसी का नाम नहीं ले रही बुक का, लेकिन आपको जो भी अच्छी बुक लगे साइकोलॉजी की जिसमें ये सारा मैटर आपका दिया हुआ, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो और उस बुक में से ये आपका पूरा का पूरा मैटर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 300 मार्क्स का पूरा पेपर कवर होता है, ठीक है, जिसमें आपके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। 3 पार्ट आपके केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। 4th पार्ट आपका कौन सा है? 4th आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024 केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो, जिसमें आपका इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप तैयारी कर सकते हो। और मैं दोबारा बताना चाह रही हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्लास 11 और 12 एनसीईआरटी को फॉलो करना है। उसके बाद आपके जो टॉपिक्स बचते हैं पीजी लेवल के, यूजी लेवल के, वो आप जीडीएलई की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आपके कोई 1-2 टॉपिक ऐसा बचता है तो वो आप किसी भी बुक से आप तैयार कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो बेसिक है वो आपका एनसीईआरटी है, और प्लस आपका पुरी शर्मा एंड पठानिया की बुक आती है, उससे आप कोई भी तैयार कर सकते हो। या फिर आपके पास बीएससी में जो आपने कोई भी बुक फॉलो की है वो आप तैयार कर सकते हो उससे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के लिए है, ठीक है, ठीक है। और जो भी आपके बीएससी की कोई बुक है वहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। या कोई भी आपका एस.एन. सान्याल की कोई बुक आती है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो भी बुक अवेलेबल हो आप वहाँ से तैयार कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पास बीएससी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जो भी बुक्स हैं आप उनसे भी मैटर तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एक ओवरव्यू था सिलेबस का कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं और कौन कौन से आपके सिलेबस में टॉपिक है और कहाँ कहाँ से आप इनको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटीज़ या फिर आरबीएससी की जो बुक्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है। उनको फॉलो करने के बाद आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पीएसपी की बुक है, इनऑर्गेनिक के लिए आप जेडीएल, फिजिकल ऑर्गेनिक के लिए आपके पास कोई भी बुक हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें जीओसी आपका ज़रूरी है। जीओसी से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके अलावा आपके पास एमएससी या बीएससी के कोई भी नोट्स हो आप उनको प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 300 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।